आज बात करेंगे 1518 ईस्वी में राजस्थान के हाड़ौती के नज़दीक खतौली नामक गांव में लड़े गए युद्ध के। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर लोदी वंश का शासन था। ध्यातव्य हो कि 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। आगरा उसने राजधानी स्थानांतरित की थी। 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। उसके बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इधर मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने तेजी से अपने क्षेत्राधिकार का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। ऐसे में उन्हें दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा जानकर इब्राहिम उनके विरुद्ध सेना लेकर आधम का संघर्ष तो होना ही था। शुरुआत की छोटी मोटी झड़पों के बाद युद्ध प्रारंभ हुआ, जो 5 घंटों तक चला। इन 5 घंटों में ही राजपूत सेना ने इब्राहिम लोदी के गर्व को मटियामेट कर दिया और इब्राहिम लोदी की सेना इतनी विनष्ट हो गई या उस सेना को इतनी क्षति पहुंची कि इब्राहिम लोदी पुनः मेवाड़ से सीधा संघर्ष करने की सोच नहीं सका। इस युद्ध ने मेवाड़ को उत्तरी पूर्वी राजस्थान के ऊपर आधिपत्य दिला दिया और दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को काफ़ी संकीर्ण कर दिया। इस युद्ध में राणा सांगा ने तलवार के वार से अपना हाथ खो दिया और वे एक पैर से भी आंशिक अशक्त हो गए। युद्ध के बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठकर अपने दैनिक राजकार्यों का संचालन करना था, लेकिन वे सामान्य सरदारों के बीच में जाकर बैठ गए। सभा सन्न रह गई। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि मूर्ति टूटने पर उसकी पूजा नहीं की जाती है, वरन उसे घर से बाहर रख दिया जाता है और नई मूर्ति की स्थापना की जाती है। अब वे भी वही टूटी हुई मूर्ति हैं, चूँकि उनका हाथ और पैर नहीं है। मेरी भी स्थिति यही है और अब मुझे महाराणा के रूप में नहीं रहना चाहिए। पूरी सभा राणा सांगा के इस वक्तव्य से सन्न रह गई। तब चंदेरी के सरदार मेदिनी राय ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें ज़बरदस्ती गद्दी पर बिठाया। ऐसी थी महाराणा सांगा की वीरता और ऐसा था उनका त्याग। 1484 ईस्वी में राणा रायमल के घर जन्मे राणा सांगा ने 1508 से 1528 ईस्वी तक शासन किया। खानवा के युद्ध में वे हार गए, पर उन्होंने मेवाड़ को एक मजबूत आधार दिया था जिसे मिटाना आसान नहीं था। यदि उनके बाद के महाराणा प्रताप से पहले के उनके बाद के उत्तराधिकारी योग्य रहते तो अकबर का जीतना इतना आसान नहीं।